हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर कि एक और इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि मिडिल ऑफ द चैप्टर्स में आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद एग्जांपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हालांकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके और हमने आंसर किया था। ठीक है, यहां पर हमने पहले होमोजीनियस को बताया फिर हेट्रोजीनियस को बताया। तो चलो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारा होमोजीनियस, those mixtures in which the substances are completely mixed with each other and are indistinguishable from one another, it is called homogeneous mixture। यानी कि एक दूसरे के साथ completely mixed होता है और उसको indistinguish करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उससे नहीं किया जा सकता, उसको homogeneous mixture के नाम से जाना जाता है। इसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है थ्रू आउट इट्स मास। इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होते सेपरेशन का। साथ ही साथ जो मिक्सचर है शुगर और वाटर का, ये हमारा एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का, क्योंकि इसमें शुगर सॉल्यूशन का सारा पार्ट यानी कि शुगर वाटर कंपोजिशन है वो सिंपल फॉर्म में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं और उसके बाद वो इक्वली स्वीट हमें नजर आते हैं। यहां पर कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता सेपरेशन का शुगर और वाटर पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए इस मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाओ दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन separate and one substance is spread throughout the other substance as small particle droplets or bubbles are called heterogeneous mixture। यानी कि जिसमें मतलब अगर हमने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया और दोनों के बीच में क्या होगा, एक सेपरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं होंगे, तो उसे आप हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के नाम से बोलते हो। यहां पर आपको एक विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। जैसे शुगर और सैंड को अगर हमने मिक्स कर दिया वाटर में, तो वैसे केसेस में शुगर तो मिक्स हो जाएगा बट सैंड जो है वो मिक्स नहीं होगा वाटर में, या फिर वाटर और सैंड का भी एग्जांपल ले सकते हो कि वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते हैं शुगर की तरह, इसीलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होंगे, है ना। some part of this mixture will have more sugar particle whereas other parts will have more of sand particle। there is a visible boundaries of the separation between sugar and sand particles, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंटेड कैसे है, इसी के बारे में तुम्हें बताना है। तो एक तरफ हमने ले रखा है सॉल्यूशन, एक तरफ हमने ले रखा है सोल और एक तरफ हमने ले रखा है सस्पेंशन। आ जाओ तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सोल जो होता है वो हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और सिमिलरली सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस, सोल और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर सेकेंड पार्ट में आओ तो जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर तुम्हें देखने को मिलता है, जबकि सोल के केस में ये 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में इसका डायमीटर देखने को मिलता है, जबकि सस्पेंशन के केस में इसका डायमीटर 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। तो इस तरीके से साइज के बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर पार्ट में आए तो इसके पार्टिकल्स को, किसके पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा, जबकि सोल के केस में आपको अगेन हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप इजीली सीन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 3 पार्ट। हालांकि 3 पार्ट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो।
बट फिलहाल ऑल देख लेते हैं हम लोग पार्टिकल। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर के थ्रू आसानी से पास कर सकते हैं। इसका मतलब इसको फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जबकि सोल के पार्टिकल्स को अगर आप देखो तो इसका मतलब ये भी जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो सकता है, यानी कि इसे भी फिल्ट्रेशन के बेसिस पे सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है वो पास नहीं करते, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसका मतलब है इसको सेपरेट किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ। जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल तुम्हें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जबकि सोल्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्वाइट स्टेबल्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सोल के पार्टिकल्स है उसको भी डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जबकि इसको जो है वो सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल भी होता है। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट इसके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। द ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ये स्कैटर लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इसमें देखें तो अ सोल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये स्कैटर करता है ना, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। जबकि सस्पेंशन में अगर तुम देखो तो बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इसके थ्रू क्या होता है कि यहां पर पास कर जाता है बीम ऑफ लाइट सस्पेंशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस थे जिसको तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। हमने टोटल 6 डिफरेंसेस देखे हैं, तुम कोई 3 से 4 डिफरेंसेस याद रखोगे बहुत इनफ है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं और लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट एक हमें न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हमें गिवन होता है, ये गिवन होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या गिवन होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी तुम्हें लिखा हुआ है कि इतना ग्राम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी कि अगेन तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? दैट इज 100 ग्राम। ठीक है सर, ठीक है। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे हमें कॉन्सेंट्रेशन बताना है। कॉन्सेंट्रेशन बताना है मतलब मास बाय मास परसेंटेज बताना है तुम्हें, है ना, परसेंटेज मास बाय मास तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डिवाइड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू का क्या? 100, इनटू का क्या? 100। ठीक है सर। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 36 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? हमें सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास कहां दिया हुआ है? कोई बात नहीं, अगर तुम सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास दोनों को ऐड कर डालो, यानी कि 36 प्लस 100, तो ये किसका बन जाएगा? सॉल्यूशन का ही तो मास बनेगा। सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों को ऐड कर दिया तो वो सॉल्यूशन का मास बन गया, और इनटू का तुमने कर दिया क्या? 100। ठीक है, ठीक है सर, एकदम क्लियर है सर। अब तुम नीचे ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। इनटू का कितना? 100, इनटू का कितना? 100, तो ऊपर में आ गया कितना? 3600, और डिवाइड बाय कितना? 136। क्या इसको मैं कैलकुलेटर के बेसिस पे डिवाइड कर लूं? क्योंकि ऐसे डिवाइड करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक सेकेंड, 136 डिवाइडेड बाय 36, नहीं सर, क्या डिवाइड कर रहे हो? 3600 है, 3600 डिवाइडेड बाई 136, जो कि आ रहा है 26.47। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 26.47 या 5% भी तुम लिख सकते हो। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। हमें सॉल्यूट का मास दिया था, सॉल्वेंट का मास दिया था, सॉल्यूट के मास को तो हमने एट इज इट पुट कर दिया, बट सॉल्यूशन के मास के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड किया, इनटू 100 किया, बाकी तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ गया है। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।